नमस्कार, मेरा नाम है चित्रांजलि। नमस्कार, मेरा नाम है इशिका त्यागी। और आज एक नया दिन, नया सप्ताह और एक नए मुद्दे के साथ हम आप सभी के सामने फिर से हाजिर हो चुके हैं अपना वीकेंड स्पेशल शो लेकर, जिसका नाम है खबर पर चर्चा। जहां आज हम बात करेंगे यार, बड़ा ही एक ऐसा मुद्दा चल रहा है द बंगाल फाइल्स को लेकर ना। मतलब द बंगाल फाइल्स का जैसे ही ट्रेलर सामने आया है ना, वैसे ही काफी बवाल भी हो गया है। और उसकी ना वजह नहीं समझ में आ रही है। वजह तो समझ में नहीं आ रही है क्योंकि विवेक अग्निहोत्री की चित्रांजलि ये फिल्म है और ऐसा देखा गया है। आप लोग कमेंट करके बताइए कि आपने विवेक अग्निहोत्री की जो फाइल्स है, जैसे उन्होंने कश्मीर फाइल्स बनाई, उन्होंने ताशकंद फाइल्स बनाई, अब वो बंगाल फाइल्स लेकर आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये देखा गया है कि जो फाइल्स वाली मूवी वो लेकर आते हैं उनमें बवाल होता है। हाँ, फिर चाहे कश्मीर को ले, कश्मीर फाइल्स को आप ले लो, ताशकंद फाइल्स को ले लो, और अब जो आ रही है वो बंगाल फाइल्स आ रही है। और ये देखो ना कि कल उसका ट्रेलर लॉन्च होना था। ट्रेलर भी जैसे ही यूट्यूब पे आया है, मैंने भी देखा यार, बड़ा दमदार ट्रेलर है। कि जैसे दिखाया गया है आजादी से पहले कि किस तरह से वहां पर बंगाल में दंगे हुए, 5000 से ज्यादा लोगों की वहां पे जान गई, ऐसी रिपोर्ट्स हैं। मतलब वो देख के ही ना रोंगटे खड़े हो रहे हैं। बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं चित्रांजलि। और आपने ट्रेलर नहीं देखा है तो पहले आप ट्रेलर देखिए जाके, फिर आप हमसे कनेक्ट कर पाएंगे कि हम इस तरीके से क्यों कह रहे हैं। क्योंकि जो वो ट्रेलर है ना, जब ट्रेलर शुरू होता है तो अलग रोंगटे खड़े हो जाते हैं। क्योंकि मैं और चित्रांजलि जब अभी ट्रेलर देख रहे थे तो हमारा भी कहीं ना कहीं ये कहना था कि भाई जब ये मूवी, फिलहाल ट्रेलर को लेकर इतना बवाल है, मूवी आएगी तब क्या होगा। और दूसरी चीज ये कि ट्रेलर जो है वो रोंगटे खड़े कर देने वाला है। अच्छा चित्रांजलि, ट्रेलर को लेकर सोशल मीडिया पर भी कई तरीके की बातें हो रही है। जैसा कि आपने देखा होगा, लोग कह रहे हैं कि भैया विवेक अग्निहोत्री ने ना अपनी पूरी जान लगा दी है पूरा इस मूवी को बनाने में। और जो इसके किरदार भी है ना, जो अनुपम खेर जी ने महात्मा गांधी का रोल प्ले किया है, बड़ा ही दमदार किरदार। मतलब अभी तक बहुत सारे स्क्रीन पे महात्मा गांधी, बहुत सारे स्टार्स बने हैं, लेकिन महात्मा गांधी, अनुपम खेर जो बने यार, बड़ा ही जबरदस्त लगा है ना उनको। बिल्कुल। और अच्छा एक चीज और है, अनुपम खेर विवेक की इस फिल्म में भी है और कश्मीर फाइल्स में भी अनुपम खेर को देखा गया था। उसमें अनुपम खेर की जो एक्टिंग थी, जिस तरीके से उन्होंने एक्टिंग करी, वो एक पल्लवी जोशी, सबसे बड़ी बात, पल्लवी जोशी कश्मीर फाइल्स में दिखी, अब बंगाल फाइल्स में भी दिखने वाली है अग्निहोत्री के साथ। एक खास कनेक्शन यहीं से बन जा रहा है ना। लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड भी हो रहे हैं क्योंकि एक तो कश्मीर फाइल भी इतना दमदार उनकी रही है, और अभी लोग इसको भी देखना चाह रहे हैं कि भाई साहब इसमें आखिरकार ऐसा है क्या जो इतना बवाल हो रहा है, जो बंगाल में चलने से कहीं ना कहीं रोक दिया जा रहा है। क्योंकि जब कल ट्रेलर लॉन्च था, मैंने उनका इंटरव्यू से ना, सोशल मीडिया पे उनका इंटरव्यू काफी वायरल हो रहा है इनका जो है, और उन्होंने खुद बोला कि जब वो अपने ट्रेलर लॉन्च के लिए पहुंचे तो वहाँ थिएटर की बिजली काट दी गई। तुरंत वहां पर पुलिस पहुंची और पुलिस ने बोला कि उनके पास मनोरंजन का लाइसेंस नहीं है, वो जरूरी होता है लेना, लेकिन पुलिस का कहना ये था कि उनके पास ये लाइसेंस ही नहीं था, तो इसलिए पुलिस ने वहां उनको रोका। तो ऐसे में वहाँ काफी बवाल हुआ, लेकिन एट द एंड वो ट्रेलर लॉन्च हो गया और लोगों ने काफी सराहा है ना, काफी प्यार लोगों ने ट्रेलर को दिया। और हाँ, कल बवाल हुआ बंगाल में ट्रेलर को लेकर, और विवेक अग्निहोत्री ने भी इस पर बयान दिया है। और इसके बाद सबसे बड़ी बात चित्रांजलि यहाँ पे देखने वाली ये है कि ट्रेलर को मतलब ट्रेलर में हमने देखा कि जिस तरीके से हर सीन को फिल्माया गया है, मतलब एक्टिंग से लेकर आसपास के शॉट्स, हर तरीके को एक बहुत ही बखूबी ढंग से, मतलब बहुत अच्छे ढंग से फिल्माया गया है। देख के मतलब एक ऐसा नहीं लग रहा है कि हम आज के टाइम पे बैठ के वो देख रहे हैं। हाँ, ये तो है कि हम पिछला चले गए हैं, 47 से पहले की ही वो चीज देख रहे हैं, मतलब बैक में चले गए हैं। इस तरह से सेट तैयार किया गया है, इतनी खूबसूरती से चीजें दिखाई गई हैं, एक एक चीज, इमोशंस हैं, लड़ाई झगड़ा है, दंगे हैं, मारकाट है, मतलब सब कुछ है। वो इतना बेहतरीन लग रहा है। देखिए भाई, मुझे तो बहुत ज्यादा मन है कि जल्दी से जल्दी मूवी रिलीज हो, सितंबर में होने वाली है। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ कि जल्दी रिलीज हो। देखने चलेंगे साथ में। साथ में देखने चलेंगे यार कि आखिरकार ऐसे जो इतना बवाल कट रहा है कि वजह क्या है और क्यों इतना बवाल काट रहे हैं। अगर आप भी एक्साइटेड हैं ये फिल्म देखने के लिए, आप इसके ट्रेलर के बारे में कुछ कहना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छा, विवेक अग्निहोत्री हालांकि ये फाइल्स वाली फिल्म बनाते हैं, कश्मीर फाइल्स बनाई, बंगाल फाइल्स बना रहे, वो
कास्ट पे काफी ध्यान हाँ, देते हैं, काफी ध्यान वो कास्ट पे देता है, फिर चाहे वो मेन एक्टर्स हो या फिर सपोर्टिंग कास्ट हो। अब जैसे अनुपम खेर गांधी जी के रोल में दिखाई दे रहे हैं, फिर उसके अलावा दर्शन कुमार दिखाई दे रहे हैं, मिथुन चक्रवर्ती, उनको कौन भूल सकता है। ट्रेलर एंड में जो मिथुन चक्रवर्ती को देखा गया, उन्होंने जो डायलॉग बोला है, एक उनके हाथ में कलावा है और एक हाथ में उनकी ताबीज है और वो कह रहे हैं कि बताओ मतलब कौन हिंदू कौन मुस्लिम, बहुत बेहतरीन तरीके से। और एक जो इस मूवी में ट्रेलर लॉन्च के बाद जो वो दिया गया है ना कि अगर कश्मीर फाइल्स ने आपको तकलीफ दी है तो जो बंगाल फाइल्स है वो आपको डराने वाली है। भाई वो जो देख के वो सुन के ना गूज़बम्स ऐसे आ रहे हैं कि अब मुझे लग रहा है कि सोशल मीडिया पे जिस तरीके की बातें हो रही है, क्योंकि लोगों का कहना है कि वो इंतजार नहीं कर सकते इस फिल्म ट्रेलर को देखने के बाद, लोगों से इंतजार नहीं हो रहा है, लोग चाह रहे हैं जल्दी से जल्दी जो है फिल्म रिलीज हो। हालांकि ये 2 पार्ट में आने वाली है, ऐसा कहा जा रहा है कि एक पार्ट इसका अभी 5 तारीख को शायद 5 सितंबर को रिलीज होगा और दूसरे पार्ट का भी खैर पता नहीं है, बट हाँ फर्स्ट पार्ट को लेके लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं। आप भी एक्साइटेड हैं तो बताइएगा। अब ठीक है, ये चीज तो ठीक है कि भाई विवेक इसमें ना एक और बड़ी खास चीज ये है कि हमने आज तक महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना जो रहे हैं, जिन्हें पाकिस्तान का संस्थापक कहा जाता है, मतलब अभी तक शायद हमने कभी उनका ऐसा देखा नहीं होगा स्क्रीन पे, मैंने अभी तक जो देखा है। लेकिन इस मूवी में ना इनके रिश्ते को भी दिखाया गया है कि ये जिन्ना और महात्मा गांधी जी दोनों साथ में बैठे हैं, इनका रिश्ता कैसा रहा, किस तरह से वो गांधी जो थे वो इस चीज़ के समर्थन में थे कि वो पूरे देश को एक साथ लेकर चले, लेकिन जो जिन्ना रहे उन्होंने वो मुस्लिम समुदाय के सपोर्ट में रहे। तो एक वो चीज़ भी, उस चीज़ का तड़का भी लग रहा है ना फिल्म में। हाँ, उस चीज़ को लेके भी लोग एक्साइटेड है कि वो चीज़ देखने को मिल रही है। हाँ, ये तो है, मतलब सच में, क्योंकि अभी आपने कहा कि फिल्म के सेट को इस तरीके से बनाया गया कि हम 1947 से पीछे पहुंच गए, तो वो जिस तरीके से उस सीन को, क्योंकि ट्रेलर में आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से उस सीन को फिल्माया गया, मुझे ऐसा लगा कि मैं सच में पीछे पहुंच गई। मतलब मुझे लगा ही नहीं कि मैं ऐसे उसमें मतलब प्रेजेंट में, मुझे लगा कि मैं पास्ट में पहुंच गई और मैं देख रही हूँ कि किस तरीके से बातें हो रही है, किस तरीके से चीजें हो रही है। अच्छा, ट्रेलर में और भी काफी सारी चीजें थी, क्योंकि कुछ एक्टर्स दिखाई दिए उसमें, जैसे भाग रहे हैं, कुछ हो रहे हैं, सपोर्टिंग एक्टर्स की हम बात करेंगे तो एक बेहतरीन कलाकारी उन्होंने की, बहुत अच्छे से, मतलब एडिटिंग है, साउंड है, जो डायलॉग्स हैं, हर चीज, मतलब मुझे नहीं लग रहा कि फिल्म में कोई कमी है, बहुत ही ज्यादा बेहतरीन। मतलब मुझे तो ट्रेलर लग रहा है, मैं तो सही सच में यार बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। पता नहीं कब रिलीज होगी, हम चलेंगे और हम फिर उसका रिव्यू भी करेंगे। हाँ, रिव्यू भी करेंगे। हम आप लोगों को रिव्यू भी देंगे कि फिल्म कैसी है, लेकिन उससे पहले अगर आपने ट्रेलर देखा है तो आप हमें ट्रेलर के बारे में जरूर बताएं कि आप क्या कहना चाहेंगे, आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है इसको लेकर। और एक जो सबसे बड़ा मुद्दा है कि आखिरकार बवाल हो क्यों रहा है, क्यों बंगाल में जब कल ये ट्रेलर लॉन्च था तो इतना बवाल क्यों हुआ, क्यों ऐसे वहाँ की सरकार पर जो ये आरोप लगे कि भाई वो रोक रहे हैं, राजनीतिक दबाव, क्या वजह रही है? क्योंकि ये बात खुद इस फिल्म के जो वो रही हैं, ये रंजन जो हैं, उन्होंने खुद ये बोला है कि थिएटर्स वाले उन्हें कह रहे हैं कि उन पर राजनीतिक दबाव है, तो उसकी कोई वजह पता ही नहीं है। तो आप इस पर क्या कहना चाहेंगे कि आपको लगता है इसकी कोई वजह हो सकती है? मतलब ट्रेलर आपको कैसा लगा, इसकी वजह क्या है? आप हमें कमेंट बॉक्स में बिल्कुल अपनी राय जरूर दे सकते हैं। हाँ, और उसका जवाब हम देंगे आपको, मैं और चित्रांजलि उसका जवाब देंगे। हम आगे फिर इस बारे में बात करेंगे। अगर आपने हमें पसंद किया है इस बारे में तो हम जरूर इस पे दोबारा बात करेंगे, फिल्म के रिव्यू के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आप हमें जरूर बताएं। फिल्म जब आएगी उसका रिव्यू हम आपके लिए लेकर आए हैं। फिलहाल तो ट्रेलर की बात हो रही है, क्योंकि भाई ट्रेलर को लेकर इतना बवाल मच गया है। तो चित्रांजलि, जब फिल्म आएगी तब क्या होगा? वही, अभी तो सिर्फ ट्रेलर पर बवाल हुआ है। अभी तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि फिल्म जब आएगी तब क्या होगा, क्योंकि चित्रांजलि ट्रेलर जब आया, जब ट्रेलर रिलीज हुआ, ट्रेंड करा ट्रेलर, लोगों ने ट्रेलर को पसंद किया। लोगों का कहना था कि भाई अग्निहोत्री, विवेक अग्निहोत्री जिस फिल्म के डायरेक्टर हैं, उन्होंने जी जान लगा दी इस फिल्म को बनाने में। जिस तरीके से ट्रेलर के रिव्यूज आए, उस तरीके से क्या मूवी खरी उतर पाएगी? वो भी सबसे बड़ा सवाल। सबसे बड़ा सवाल, क्या मूवी उस तरीके से खरी उतर पाएगी? लोगों की जो अब वो बन गई है, लोग जो सोच रहे हैं कि भाई ट्रेलर इतना दमदार। और एक वो भी चीज है ना कि जैसे कश्मीर फाइल्स बड़ी फेमस रही,
तो एक वो भी चीज़ है कि जैसे कश्मीर फाइल्स को लोगों ने बहुत पसंद किया, तो क्या इसको भी द बंगाल फाइल्स को भी लोग पसंद कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, लेकिन लोगों की उम्मीद भी है क्योंकि जो मूवी बनी है ना वो रियल स्टोरी फैक्ट्स पे फैक्ट्स पे है वो, तो लोग इस चीज को लेके भी एक्साइटेड है। मैं तो खुद एक्साइटेड हूँ भाई कि आखिरकार मतलब क्या तुमने चीज़ है। 3 बार बोल दिया है, अब तुम मुझे भी मेरा भी एक्साइटमेंट का लेवल बढ़ा रही हो। वो देखने में जब ट्रेलर में देख रही हूँ तो मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि मैं उसी वक्त में पहुंच गई हूँ, और इतना दर्द यार, इतना दर्द दिखाया गया है, इतना खून खराबा, मतलब इतने लोगों की जान अच्छा, चली नॉट गई। ओनली दिस, इसके अलावा जो साउंड इफेक्ट्स डाले हैं Sound, हाँ। कि एकदम से दर्शन कुमार की एक्टिंग होती है और एक धड़ से एक कुछ होता है, तो वो चीज ना बहुत ही यूनिक है। मतलब जिस तरीके से उसको दिखाया गया कि मतलब जैसे जो डायरेक्टर है, जो कास्ट है फिल्म की, वो जानती है कि जनता को किस तरीके से चौंकाना है, उसी तरीके से साउंड इफेक्ट्स और उस सब का यूज किया गया। लेकिन अब देखने वाली बात तो ये है कि ट्रेलर को देखकर जो इतने अच्छे अच्छे रिव्यूज आ रहे हैं, सोशल मीडिया पे ट्रेंड कर रही है, कई लोग कई कई तरीके की बातें बोल रहे हैं, मूवी कितना खरा उतर पाएगी, कई लोग सबसे बड़ी सपोर्ट में भी हैं, तो काफी लोग वही है, सपोर्ट में नहीं भी, क्योंकि वही है, सिर्फ एक जगह पे तो लोग नहीं चल सकते, हमेशा लोगों की 2 अलग तरह की राय होती है। तो यहाँ भी कुछ लोग मूवी के सपोर्ट में हैं, तो कुछ वही है, कुछ इसके विरोध में भी हैं, क्योंकि कश्मीर फाइल्स के टाइम पे भी सेम चीज हाँ, हुई सेम थी। चीज हुई थी। ये अक्सर होता है ना, ये मतलब इस तरह की मूवीज जब बनती हैं तो इस तरह की चीजों को लेके होता ही है, ऐसा बवाल खड़ा होता ही है। लेकिन अब तो भाई वही मूवी रिलीज होएगी तो पता चलेगा ना क्या है। तो आपने ट्रेलर देखा या ना देखा, नहीं देखा, आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, और ट्रेलर देखने के बाद आपकी क्या राय है, आप भी क्या इसे लेकर एक्साइटेड हैं, आप अपना हमें ज़रूर अपनी राय कमेंट में बताएं। और सबसे बड़ी बात जो है, ये तो आप चलिए बता दीजिए, और किसको देखने के लिए एक्साइटेड है? पल्लवी जोशी, अनुपम खेर, मिथुन चक्रवर्ती या दर्शन कुमार, और भी कई एक्टर्स हैं, किसको देखने के लिए आप एक्साइटेड हैं वो भी ज़रूर बताइए। और चित्रांजलि, मैंने ये भी देखा है कि सोशल मीडिया पे लोग कह रहे हैं कि वो अब देखना चाहते हैं कि अनुपम खेर कश्मीर फाइल्स में जिस तरीके से उन्होंने किया, बंगाल फाइल्स में वो क्या करेंगे, मतलब किस तरीके से, किस तरह वो अपनी मतलब एक्टिंग के साथ न्याय कर पाएंगे। वैसे तो वो बहुत बेहतरीन वो स्टार तो है हैं ही यार, उसमें तो हाँ, कोई शक नहीं है। लेकिन वही ना, उनकी झलक जो देखने को मिली महात्मा गांधी के रूप में, मैं खुद बहुत इम्प्रेस हुई यार कि इतना बेहतरीन किरदार उन्होंने निभाया है। तो अनुपम खेर इस जाने इसलिए जाते हैं, कभी फनी रोल करते हैं, कभी एकदम सीरियस रोल में आ जाते हैं, कभी विलन में वो आ जाते हैं। तो अनुपम खेर जो है वो हर तरीके के रोल कर लेते हैं, और अब इसमें गांधी जी का रोल वो प्ले कर रहे हैं। तो हमारी तरह, मेरे को लगता है कि हमारी तरह आप भी बहुत एक्साइटेड होंगे उनके रोल को देखने के लिए। हालांकि ट्रेलर में बहुत छोटा सा हिस्सा दिखाया गया है, मे बी शायद क्रेज बनाने के लिए किया गया हो। कौन से पार्ट को लेके एक्साइटेड हो? क्योंकि मैं तो वो जो जिन्ना और महात्मा गांधी का जो पार्ट है ना मूवी में, मैं तो उसे लेकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि जेन्युइनली मैं तो जानना चाहती हूँ कि भाई क्या हुआ था उस टाइम पे ना। बात तुम्हारी सही है, तुम एक पार्ट को लेकर एक्साइटेड हो, मैं पूरी मूवी को लेकर एक्साइटेड हूँ। मैं उस पार्ट को स्पेशली देखना चाहती हूँ जहाँ महात्मा गांधी और जिन्ना के रिश्ते को दिखाया गया है कि वो काफ़ी उनकी समझ एक दूसरे से मिलती थी, लेकिन फिर भी क्यों उनकी समझ एक दूसरे से अलग अलग हो गई। जहाँ गांधी जी चाहते थे कि पूरा देश एक साथ रहे, लेकिन जिन्ना ने ये चाहा कि भाई मुस्लिम समुदाय को उन्होंने ज़्यादा सपोर्ट किया। तो मैं वो देखना चाहती हूँ कि वो चीज़ थी क्या, मतलब क्या हुआ था उस टाइम पे, कैसे पाकिस्तान बना, कैसे ये बंगाल के टुकड़े हो गए, कैसे क्या। भाई मैं बहुत एक्साइटेड हूँ ना इन चीज़ों को लेके। एक्साइटेड तुम भी हो, एक्साइटेड मेरे को लगता है कि आप लोग भी एक्साइटेड होंगे, क्योंकि ट्रेलर आने के बाद से भाई अब ये दिखने लगा है कि लोगों में एक्साइटमेंट का लेवल काफी ज्यादा बढ़ गया है द बंगाल फाइल्स को लेकर। और अगर बात करें विवेक अग्निहोत्री की, तो विवेक अग्निहोत्री जब इस तरीके की फिल्म लेकर आते हैं, चाहे वो कश्मीर फाइल्स हो, चाहे वो द ताशकंद फाइल्स हो, अलग लेवल का क्रेज लेकर आते हैं। दोनों फिल्मों के साथ अलग लेवल का क्रेज लेके आए, बंगाल फाइल्स के साथ भी वो अलग लेवल का क्रेज लेकर आए। अब देखना ये होगा कि फिल्म जब रिलीज होती है तो क्या कुछ कमाल करती है। ट्रेलर ने जो बवाल, ट्रेलर आने के बाद जो बवाल हुआ, लोगों में क्रेज बढ़ा, फिल्म आने के बाद वो क्या होता है। फिल्म आने के बाद वो क्या हुआ। तो चलिए फिर आज के लिए सिर्फ इतना ही, लेकिन हम जो आपसे जानना चाहते हैं आप हमें वो बताना बिल्कुल ना भूले, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो हम जानना चाहते हैं कि इस फिल्म को लेके, फिल्म के ट्रेलर को लेके, फिल्म के जो किरदार हैं, कहानी है, हर चीज़ को लेकर आपकी क्या राय है, आप हमें ज़रूर बताएं। तो हम मिलेंगे आपसे
अपने अगले एपिसोड में। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। और क्योंकि अब हमने एंडिंग कर दी है तो मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगी, एक सवाल मैं भी छोड़ना चाहूँगी कि आप इसको देखने के लिए कितने एक्साइटेड हैं। ट्रेलर देख लिया है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिल्म में क्या कुछ रोल, किस किस के रोल्स को देखने के लिए आप एक्साइटेड हैं ये भी ज़रूर बताइएगा। और हम ऐसे ही आपके लिए एपिसोड्स, खबर पे चर्चा के एपिसोड्स लाते रहेंगे हर वीकेंड। तब तक के लिए इंडिया डेली के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार।